मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि जब अपना शरीर को त्यागने लगे तो सबरी रोने लगी कि हे गुरुदेव, आप जा रहे हैं, अब हम कैसे यहां रहोगे। उनके रोदन सुन करके मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी रोती क्यों हो बेटी, क्यों रोती हो। सबरी ने कहा कि गुरुदेव, एक बचपन से आपके दरबार में रहे, आपके साथ रहे, लेकिन आज मुझे छोड़ करके आप जा रहे हैं गुरुदेव। वहां जा रहे हैं, जो वहां जाता है कभी लौट करके नहीं आता गुरुदेव। अब मैं अकेली इस जंगल में कैसे रहूंगी। सबरी की रोदन सुन करके मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम रोती क्यों रोती हो, क्या गुरु पर भरोसा नहीं है। सबरी चरण पकड़ लेते हैं गुरुदेव की, गुरुदेव सब कुछ आप है। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम इस कुटिया को छोड़ करके कहीं जाना मत, कहीं नहीं जाना, और सुबह शाम सत्संग भजन करते रहना, इस कुटिया को छोड़ करके कहीं मत जाना। मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं वचन देता हूं, इसी कुटिया पर भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी रोने लगी कि गुरुदेव, क्या भगवान यहाँ आएंगे। कहा कि हाँ बेटे, तुम इसी जगह ध्यान करती रहना, भगवान की भक्ति करते रहना, विश्वास करना, मैं वचन देता हूं भगवान खुद यहीं आएंगे। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबरी, तुम इसी कुटिया पर रहना, हाँ, सुबह शाम ध्यान करना, भजन करना, भगवान आएंगे। मेरी माँ, मेरी बहन, मैया सबरी जब रात में सोती, थोड़ा सा भी हवा की खरखराहट आती तो जग जाती कि भगवान आ गए, प्रभु आ गए। मन में वही था, वचन में वही था, ध्यान में वही था कि भगवान राम आएंगे, भगवान आएंगे। जब वो समय आया तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, शेष अवतार लखन लाल दोनों भाई मैया सबरी के कुटिया पर आए। जैसे वो सबरी प्रत्येक दिन क्या करती, वो गुरु की वचन को नहीं भूल रही है कि ना जाने भगवान कब आ जाएंगे, कब आ जाएंगे। वो सबरी क्या करती, प्रत्येक दिन लंबी लंबी बहाल थी, सफेद सफेद बाल, उस बहाल को, इस डगर को साफ करते कि भगवान की चरण पड़ेंगे, मेरे भगवान की चरण पड़ेंगे, मेरे भगवान इसी होकर के आएंगे। रात दिन उसी भगवान को याद करती है और भगवान को आना पड़ा। प्रत्येक दिन कुश की चटाई बुनती कि भगवान जब आएंगे तो आसनी हम देंगे, भगवान बैठे। प्रत्येक दिन वो क्या करती कि जंगल से मीठी मीठी पहाड़ तोड़ करके लाती कि जब भगवान आएंगे तो मैं भोग लगाऊंगी, भोजन लगाऊंगी। देखा जाए श्रद्धा। जब भगवान मैया सबरी के कुटिया पर आए तो उस समय सबरी, उनका सांस चल रहा था, सांस, शरीर सूख गए और भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान आ गए। भगवान जब आए तो दौड़ करके मैया सबरी उनके चरण में गिर पड़े कि प्रभु आ गए, आ गए प्रभु।
और याद करते हैं मेरे राम मेरे राम मेरे नैनों की नगरिया में हमरी टूटली झोपड़िया में आओ प्रभु राम ओ आओ प्रभु राम मेरी टूटली झोपड़िया में आओ मेरे राम आओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम हमरी नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम ओ आओ मेरे राम मेरी टूटली झोपड़िया में आओ प्रभु राम ओ आओ प्रभु राम बोल राजा रामचंद्र की जय। अब देखा जाए कि भगवान आ गए। मैया सबरी की भक्ति को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और भगवान सबरी को कहने लगे कि हे सबरी, आज मैं तुम्हारे भक्ति पर बड़े प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें मोह मांगा इनाम दूंगा। हे सबरी, आज बड़ी कीमती चीज आज मैं तुझे प्रदान करूंगा। अपना सुने बैठे जी, हल्ला नहीं करिए। कहा कि सबरी, आज 9 प्रकार की भक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये भक्ति मैं किसी को नहीं दिया। इसलिए कहा, पहले कहा कि हे सबरी, तुम सावधान हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर उधर ध्यान मत देना। ये 9 प्रकार की भक्ति आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। जय हो। देखा जाए, जय हो। आइए गुरु बहन के तरफ से गुरु के दरबार में 21 रुपये आए हैं। भगवान भोलेनाथ उनके हर मनोकामना को पूर्ण कर। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सबरी से पहले चेताया, कहा कि नबधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धर्मान माही। हर हर महादेव। हे सबरी, आज 9 प्रकार की भक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये भक्ति सावधान होकर के सुनो, श्रवण करो। तो इसलिए मेरी मां, मेरी बहन, कहने का भाव है, सत्संग में जाइए। ये बड़ी कीमती चीज है। जो भगवान के दरबार में आकर के, सत्संग में आकर के, शिव के चरण में आकर के बैठे हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं, व्यर्थ समय मत को बिताइए। इसलिए हम लोग कहाँ हैं? तो मृत लोग। इसलिए एक शिष्य एक चौराहे पर बैठ करके और भगवान को याद कर रहे हैं कि हम मृत लोक में हैं और मेरे गुरुदेव भोलेनाथ वो तो परलोक में रहने वाले, लेकिन दर्शन कब देंगे। इसलिए कहा, हमें तो है मृतलोक में जहाँ आप बसे परलोक, हो गुरुवर आप बसे परलोक, हो गुरुवर आप बसे परलोक, हो गुरुवर आप बसे परलोक। ये नाम जो, आइए छोटा सा बच्चा प्रेमजीत कुमार, उनके तरफ से गुरु के दरबार में 10 रुपये आए हैं। धन्यवाद। हम तो हैं मृतलोक में आप बसे परलोक,
हे गुरुदेव ज्ञानी हूँ हम तो गुरु भूल भी होता होगा। अज्ञानी हूँ हम तो गुरु भूल भी होता है, भूल भी होता होगा। तुम तो दयालु कहलाते हो, तुम तो दयालु कहलाते हो, भूल क्षमा कर देना, भूल क्षमा कर देना, भूल क्षमा कर देना। दिल रो रहा है याद में गुरुवर, दिल रो रहा है याद में गुरुवर, कब आओगे महादेव। हम तो हैं मृतलोक में, आप बसे परलो हो गुरुवर, 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 आप बसे परलो। हर हर महादेव।